आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चा, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताओ लाइन क्या होता है। हाँ, लाइन क्या होता है बताओ तो, कौन क्या जानता है इसके बारे में। हाँ, याद रखना, आपको वो बातें नहीं बोल रही है जो अपनी किताबों में वो पता है रट्टा मारने वाली बातें। हाँ, हमने याद किया हुआ है। हाँ, वो नहीं, समझ के बोलो क्या समझते हो लाइन के मतलब। हाँ, सारे के सारे बस ऐसे स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। हाँ, इसको लाइन बोलते हैं। ओके, हमको ऐसा लिख के बोल रहे सर जी दिस इज लाइन। हाँ, इसको लाइन बोलते हैं। हाँ, दिस इज नोन एज लाइन। हाँ, इसको लाइन बोलते हैं। ओके, और कुछ रिप्लाई आएगा। हाँ, इसको अगर बोलने के लिए बोला जाए, अगर आपको बोलने के लिए बोला जाए लाइन को छोड़ के, तो कैसे बोलोगे इसको? कैसे बोलोगे बच्चा, इसको कैसे बोलोगे? सोचो। हाँ, अच्छा चलो एक बात बताओ, लाइन के बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैं सोचो तो थोड़ा सा सोच के सोचो थोड़ा सा। हाँ, इसके दिमाग को बोलो ए भाई, तो थोड़ा सोच के रिप्लाई कर। हाँ, लाइन के बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें? सब ने रिप्लाई किया है सर जी लाइन को बनाने के लिए हमको स्केल चाहिए। हाँ, कोई बोल रहा है सर पेंसिल चाहिए, कोई बोलता है सर स्केल चाहिए। हाँ, कोई बोलता है इसको रेखा बोलते हैं हम हिंदी में सर जी, लाइन को रेखा बोलते हैं। हाँ, हम लाइन को जो है हिंदी में रेखा बोलते हैं। अच्छी बात है। हाँ, एंड पॉइंट नहीं होता है। हाँ, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चे, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और एक बच्चे ने रिप्लाई करा है। हाँ, हर नेम इज हिमानी, और ये बच्ची बोल रही है, क्या बोल रही है कि 2 पॉइंट चाहिए हमें अलग अलग। हाँ, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगा। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। लॉजिक क्या है? सोचो। ठीक है, लाइन बना कैसे? एक्चुअली हम अगर अपने दिमाग को बोले कि भैया लाइन बना कैसे बन सकता है लाइन, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो एंडलेस पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर एंडलेस पॉइंट की बात करेंगे बच्चा, तो लाइन को हम बना ही नहीं पाएंगे। समझो बात को, आपकी बुक्स के अंदर में ये बातें लिखी गई है कि एंडलेस पॉइंट्स होता है। हाँ, तो उसको लाइन बोलते हैं, ऐसे बोला गया है। अच्छी बात है, लेकिन समझो इस बात को कि जब तक हमारे पास पॉइंट ना हो, समझो बात को, जब तक हमारे पास पॉइंट ना हो लाइन बना ही नहीं सकते हैं बच्चे। समझो पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो तो पॉइंट क्या होता है, सोचो। हमारी बच्ची हिमानी ने बोला, हमें बहुत अच्छा लगा, वेल डन हिमानी, अच्छा लगा बच्चे आपका रिप्लाई। हिमानी ने बोला कि सर जी कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और जब हम इन 2 अलग अलग पॉइंट को, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इफ वी ऐड दिस, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन बनता है। हाँ, ये इस पर जाना मत, ऊपर नीचे हो गया। हाँ, स्केल का यूज लगेगा यहाँ पे। हाँ, देखो ये स्केल का यूज करेंगे, पेंसिल को लेंगे, स्केल का यूज करेंगे, और ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ये स्केल और पेंसिल से मिलाएंगे तो लाइन बनेगा, और इसी लाइन को रेखा बोलेंगे। देखो सबने सही बोला है, हमने बोला ना सबने सही बोला है। हाँ, किसी ने गलत बोला नहीं है। तो अब हमें ये बता दो, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स होने जरूरी हैं? हाँ बताओ, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। फर्स्ट वन इज 3, द सेकेंड वन इज 4 एंड द थर्ड वन इज 5। हाँ, मिनिमम कितने पॉइंट होंगे अगर हमारे पास, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? बताओ तो, 3, 4 और 5 रिप्लाई करिए। हाँ, देखो हम बता रहे हैं आप सब बच्चे, आपको सीधा बोलना है सर जी उल्टी फुल्टी बातें बोलते हो आप, गलत ऑप्शन देते हो हमें, इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। हाँ, उल्टा फुल्टा पढ़ाते हो आप हमको, गलत बोलते हो। हाँ, 2 आंसर होगा, 2 आंसर होगा। क्यों कि सर अगर 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दोनों का अगर हम ऐड करते तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। फिर से सुनो, अगर 2 पॉइंट हमारे पास मिनिमम होते कि स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। अगर सिर्फ 1 पॉइंट हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर 1 से ज़्यादा 2 पॉइंट हो तो लाइन बना सकते हैं। और इसके बाद और एक बात आएगी, वो ये आएगी बच्चे, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ये बताओ। मिनिमम तो हो गया 2, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? रिप्लाई करो तो, इनफाइनाइट। ये आंसर आया, किसका आया? ये आंसर किसका आया? ये आंसर आया अमन का आया, साक्षी का आया, हमारा अभिमन्यु भी रिप्लाई कर रहा है। क्या बात है, हिमानी भी रिप्लाई कर रही है, वेल डन बच्चे, हिमानी। हाँ, सबको वेल डन जो रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये लॉजिक बनना चाहिए आज ऑनवर्ड्स। हाँ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमारा लॉजिक क्या बना कि अच्छा भाई कम से कम 2 पॉइंट रहेगा ना। देखो बुक्स के अंदर में इनफाइनाइट की बातें लिखी गई हैं कि लाइन का मतलब है कि वो इनफाइनाइट बढ़ेगा आगे, ये इधर जा रहा है जाता ही रहेगा। हाँ, तो अगर इनफाइनाइट में जा रहे तो लाइन बनाओगे कैसे? तो पहले लॉजिक दिमाग को ये दो कि भाई कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। अब इनको मीट करते एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना? मिनिमम 2, तो मैक्सिमम कितना वो हो सकता है? इनफाइनाइट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में ना जाने कितने पॉइंट्स होते हैं। वी कांट काउंट इट। हाँ, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ,
भी हम कभी भी इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। लाइन का लेंथ जो है वो बहुत 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 बड़ा हमारे जो है ऐसा भी हो सकता है कि हम लेंथ मेजर ही ना कर सके, इतनी बड़ी लंबी लाइनें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि पॉइंट पॉइंट की बातें बोल रहे हैं हम, तब से बोल रहे हैं क्या पॉइंट, ठीक है। तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं ए सर तब से पॉइंट 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 किए जा रहे हो, हाँ क्या पॉइंट बोल रहे हो आप, हमको बताओ तो पॉइंट। तो बच्चे हम आप सबसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप सबसे पूछते कोई कि बच्चे पॉइंट क्या होता है तो क्या बताओगे। आपको अगर कोई बोले कि इसको देख के, जैसे इसको देख के बताओ इसके बारे में कुछ, तो क्या बोलोगे। अब बोल सकते हो ना भैया डायमेंशन लेस है, हाँ साइज नहीं है, शेप नहीं है, कुछ तो नहीं है, लेंथ नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन में तो बोल सकते हो इसका एक लेंथ है, हाँ लेंथ है। अब इसका लेंथ आप मेजर भी कर सकते हो। अभी पॉइंट में क्या बोलोगे, हाँ लेंथ नहीं है, साइज नहीं है, साइजलेस है, हाँ कह सकते हो, ऐसा आंसर दे सकते हो। हाँ कुछ भी बोलना है हमें। तो लॉजिक हमारा क्या बना कि भैया जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, जिसका कोई साइज नहीं है, कह सकते हैं ऐसा हम थोड़ी देर के लिए, हाँ कि कोई शेप नहीं है, कोई शेप तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर है, हाँ या फिर सर्कुलर है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, हाँ लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट है, बात खत्म, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारा जो लॉजिक है आज ऑनवर्ड्स क्लियर होना चाहिए पॉइंट को लेकर के, क्या कि भैया कोई साइज नहीं, कोई शेप नहीं, लेंथ नहीं, कुछ मेजर कर नहीं सकते इसका, हम उसको बोल देंगे कि वो पॉइंट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए। देखो पहला ये, दूसरा ये, अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनता है, कि स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो हम लाइन सेगमेंट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। हमने जाना कि लाइन भैया क्या होता है, थोड़ा सा हम जानेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर कंप्लीट करेंगे लाइन को फिर से जाके। हाँ लाइन सेगमेंट क्या होता है बताओ तो। लाइन सेगमेंट मतलब क्या, हमेशा ही ध्यान रखना है आपको एक बात, क्या कि जिसमें हम क्या कर सके कि बोल सके कि अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ हमने बोल दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। हाँ अब इसके बाद ये आगे जाएगा नहीं, इसके बाद ये आगे जाएगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्दर ये इसको एक्सपेंड करके हम और लंबा कर सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। देखो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। हमने क्या बोल दिया कि भैया ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, बेसिकली लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कह सकते हैं क्या कि 2 पॉइंट इसमें हो गए, 2 एंड पॉइंट इसमें। हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये भी एंड पॉइंट है। और मान लो कोई स्टूडेंट हमारा बोलेगा नहीं सर हम तो इसको एंड पॉइंट, हम इसको एंड पॉइंट बोले, हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम इसको भी एंड पॉइंट ही बोलेंगे। बोल दो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बात लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है। हाँ आप इसको एंड पॉइंट बोल दो, स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो, आपकी मर्जी। मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट फिक्स होता है। आप इसको और ज्यादा जो है ना एक्सटेंड नहीं कर सकते हो चीजों को, इसको हम बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है। फिर लाइन क्या हो गया सर, आप तो लाइन सेगमेंट लाइन में हमको कंफ्यूज कर रहे हो। लाइन में क्या हो गया ना, जैसे लाइन सेगमेंट में क्या हो गया कि 2 पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है कि यही होगा, लेकिन लाइन क्या होगा ना, कोई एंड नहीं है, इसका एंडलेस है, ये आगे आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हाँ जाते 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 पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। हाँ इससे भी हमको पता नहीं है, हाँ ये पता नहीं है ये, तो हम क्या बोलेंगे इसको लाइन। हाँ लाइन में कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, नो फिक्स्ड पॉइंट। हाँ इसको ध्यान रखना, नो फिक्स्ड पॉइंट, कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है, या फिर नो एंड पॉइंट। हाँ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको लाइन बोलते। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, बेसिकली लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक पार्ट है कि भैया अगर ये एक लाइन है और इस पार्टिकुलर पॉइंट को और इस पार्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं, मतलब इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो सकता है हमारा। इज इट क्लियर बच्चे, लाइन और लाइन सेगमेंट क्लियर हुआ आप सबको। देखो फर्दर आप क्लास 9 के बाद 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, हर जगह ये बातें कंफ्यूज करती है, बच्चों को पता ही नहीं होता है लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। चलो तो हमने जान लिया लाइन को, हमने जान लिया लाइन सेगमेंट को। तो अब एक पॉइंट आता है, बोलेंगे हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे, हमारा अभिमन्यु बोल रहे हैं ओ सर जी तब से लाइन 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 किए जा रहे हो। हाँ
हमको ये तो बताओ कि हाउ कैन वी डिनोट इट, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये तो बताओ। तो बच्चा बताते, आओ सुनो, देखो, आओ देखो। हमने बोला कि मान लो लाइन को हमें दिखाना है, तो हमेशा याद रखना लाइन को हम कुछ इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। हाँ, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, और इस एरो का मतलब कि ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। ठीक है, अगर इसको डिनोट करने की बात आए तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, ऐसा हम ऐसे अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए बी जो है ना एक लाइन है। ए बी का मतलब क्या कि ए जो है इस तरफ जा रहा है एंडलेस, बी इस तरफ जा रहा है एंडलेस, बात खत्म। ये हो गया हमारा लाइन। अगर लाइन सेगमेंट की बात आ जाए तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट हमको पता होता है पहले से। तो हम लाइन सेगमेंट को कैसे दिखा सकते हैं, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और ऐसे कर दिया, बात खत्म। ठीक है, अगर ए बी के टर्म में दिखाने के लिए बोले तो बोल दो ऐसे, ऐसे दिखा दो, और क्या, ऐसे ऐसे करके लिख दो, और क्या। तो हम डिनोट कर सकते हैं किसको, लाइन को कुछ इस तरीके से, ऐसा, और हम इसको कुछ इस तरीके से। तो हमने लाइन जाना, लाइन सेगमेंट जाना। हमें बता सकता है कोई कि रे क्या होता है, व्हाट इज रे, यहीं पे जान लो। रे क्या होता है, रे क्या होता है, हाँ बताओ तो बच्चे, आप समय से क्या कोई बता सकते हैं हमको कि रे क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम जो है ना, चलो एक पॉइंट फिक्स कर दिए यहाँ पे, लेकिन इसके बाद क्या है ना, ये एंडलेस कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है। अब जैसे ये सन है, ये सन है, ये क्या करता है, ये हमको जो है रे ही तो देता है ना, मतलब सोर्स जो है ना, सोर्स पॉइंट जो है ना, वो हम मतलब सन है, और क्या। इसके बाद ये इनफाइनेटली कहाँ जाएगा इसको कुछ भी पता नहीं है। कह सकते हैं ऐसा, हम कह सकते हैं। हाँ, बाकी तो एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन आएगा बच्चा, ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे जाएंगे कन्फ्यूजन आएगा। तो अल्टीमेटली हमको रे के बारे में जानना ये है कि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट एंडलेस जाता है, इसको हम रे बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। हाँ, ऐसा आपको ऐसे लिख के आप ऐसा दिखा दो। तो इतनी बातों को हम जान गए। अब क्या है, मैदान को साफ करते हैं। मैदान मतलब पता है, देखो जो बच्चा नया है वो जान लो, ये जो बोर्ड है इसको हमारे बच्चे मैदान बोलते हैं। हाँ, और सबको पबजी वबजी खेलना होता है, इस पर सब पबजी जो है पबजी खेलने में रहते हैं, मतलब हमको तो पबजी खेलना है सर, ज़बरदस्ती पर आते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है आप लोग इसी मैदान पे आके खेल लो। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, हाँ कोई फुटबॉल भी खेलता है, और कोई फिर पबजी, और फिर पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात हमने आप सबको बोला क्या कि हम जो है ना, क्या हम लाइन को ऐसे दिखा सकते हैं, हम लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखा सकते हैं, और हम रे को ऐसे दिखा सकते हैं। हाँ, दिखाने के लिए ऐसे दिखा सकते हैं। जनरली हमारे बुक्स के अंदर में हम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करते, सीधा ए बी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। हाँ, काम चल जाता है ऐसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी रहे तो फिर वहाँ से बातें जो हैं आपके जो आपका क्लास 9 थे उसमें चल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ लाइक एम हो गया, एन हो गया, एल हो गया, इनसे भी जो है ना हम लाइंस को दिखा सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, एम एन ओ एल पी कुछ भी, हम उनसे जो है लाइंस को शो कर सकते हैं। चलो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं, 2 बातें और जानते हैं। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, अब ये मुझे आप सभी बताओगे। देखो पहला पॉइंट है डेट हमें जानना है कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, और दूसरा जानना है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं, बता दो जल्दी से। देखो कोलिनियर की बात जब भी आएगी तो आपको क्या जानना है, क्या समझना है, कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स की बात की जाएगी। हाँ, 3 पॉइंट की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, देखो हम बता रहे हैं कोलिनियर को, मतलब क्या कि अगर मान लो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, या तो 3 या फिर मोर देन 3, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, या 4 5 से कितने भी हो सकते हैं। हमने चलो 3 को लिया, तो या तो 3 या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। हाँ, अगर ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है।
फिर से रिपीट करते हैं, सुनो बात को, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में लाई कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, लाइक मान लो कि दो पॉइंट तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पर तीसरा यहाँ पे चला गया। हाँ देखो तीसरा बोला, देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट हैं, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तीनों भाई थे, हाँ आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। फिर क्या हुआ, ये कलयुग आया, कलयुग में झगड़ा लड़ाई होता है। ये जो युग है ना, ये जो युग, सुनो हम बता रहे हैं, हाँ युग वुग की बातें तो समझ में आएंगी नहीं, लेकिन सुन लो, हाँ हम जिस अभी युग में है, द युगा इज कॉल्ड कलियुगा। देखो सुनो कलियुगा, हाँ तो अब इसमें क्या होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, हाँ सब आपस में झगड़ा लड़ाई। तुम ऐसा बोला रहे हमको, हाँ देखो अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, अब कोई दिल्ली का, कोई गुजरात का, कोई बंगाल का, कोई बिहार यूपी का है, सबके बात करने का तरीके अलग होते हैं, लेकिन मैटर वही होता है, झगड़ा लड़ाई वैसे। हाँ तुम ऐसे बोल दिया हमको, तुम इतना खा लिया, तुम उतना पी लिया, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, झगड़ा लड़ाई होता है। तो मान लो कि ये तीनों पॉइंट है, तीनों भाई हैं और तीनों का जो है सो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो इनको हमने बोला था तुम कोलिनियर हो, लेकिन अचानक से ये युग आया और तीनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद सी बोला भैया हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, हाँ सी यहाँ भाग गया, मतलब एक लाइन के ऊपर में ए बी था, सी भाग गया यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके। और अगर तीनों मिलके रहते हैं, मान लो बाद में जो जाके जो इसका फिर से झगड़ा जो है सो ठीक ठाक कर दिए, हम समझाएं इसको कि भैया तुम क्यों झगड़ा करता है, तुम आ जाओ यहाँ से प्यार से। इसको हम बोले देखो तीनों इस स्ट्रेट लाइन पे आ गया। अगर ऐसा हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट हैं तो इसको बोल दिए क्या भैया तुम कोलिनियर हो, और क्या कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर? देखो कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया था, कुछ बोल रहे थे कि सर हमको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो बच्चे जिसको पता नहीं है अभी पता चला क्या, देखो हमने सब बता दिया, हमने युग पता नहीं क्या क्या बता दिया। हमारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी हमको युग पढ़ाते हो आप, हम मैथ पढ़ने के लिए आए हैं या फिर युग पढ़ने के लिए आए हैं। तो बच्चे हम युग नहीं पढ़ा रहे, लो हटा इसको हटा देते हैं, क्या आप कलयुग फलयुग पे देखा हटाओ, अब ये पढ़ लो, और क्या लो मैथ पढ़ाएं आपको, और क्या। अब जो हम बताने वाले हैं ना इसका हर जगह काम में आता है, पता है क्या हम बता रहे हैं आपको, सुनो हम बता रहे हैं इसका क्या काम आता है। देखो हम बता रहे हैं एंगल्स, देखो इसको देख लो, सुना है किसी ने नाम सुना है एंगल? हाँ बच्चों वाली बातें पूछते हो सर आप हमसे, हाँ हमको एंगल नहीं पता है, हम तो बच्चों वाली क्लासेस से एंगल पढ़ते आए हैं। हाँ एक्यूट एंगल, हाँ पता नहीं कौन कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ और भगवान जाने कौन कौन सा, तो हमको पता है ना। बताओ एंगल जानते हो, एंगल क्या होता है, एंगल जानते हो? हमें ये बताओ कि एंगल को जानते हो, समझा है कभी, या फिर वो लाइनें रट्टा मार लिया है, मतलब समझ में अगर आया है तो बोलो क्या होता है, बताओ तो। याद रखना हमें जो है दिमाग भगवान ने छोटा दिया है, हम बता रहे, हम जो मूवी था नाना पाटेकर वाला वो डायलॉग को याद कर लिए हैं, छोटा दिमाग है हमारे पास, हम लीक कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन, हाँ कि हमने ये डायलॉग याद कहाँ से किया है, हमने वहीं से याद किया। दिमाग छोटा है, बातें एकदम घर वाली समझ में आती है, घर में जैसे हम बात करते हैं वैसे समझाओ हमको। क्या होता है एंगल, बताओ एंगल क्या होता है। अच्छा एक चीज बता दो, एक एंगल को फॉर्म करने के लिए, सुनो क्या होता है एंगल छोड़ो, हमको ये बताओ एक एंगल को फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है। हाँ कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ बच्चा। हाँ लाइन देखो यहाँ भी आ गया लाइन, हाँ द फर्स्ट वन इज 3, द सेकंड वन इज 4 एंड द थर्ड वन इज 5। एंगल को बनाने के लिए मिनिमम कितने लाइन चाहिए। गलत ऑप्शन दिया है सर आपने, क्या बात। देखो हिमानी जो है ना कितना अच्छा रिप्लाई कर रही है, बताओ तो बच्चे आपका जो रिप्लाई है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हिमानी बोल रही क्या सर जी उल्टा फुल्टा बात पूछते हो। हाँ लाइन का जरूरत नहीं पड़ता, अभी तो पढ़ाए हो, लाइन सेगमेंट पढ़ाए हो, रे पढ़ाए हो, और एक एंगल को बनने के लिए रे का जरूरत पड़ता है, लाइन का जरूरत नहीं पड़ता है। ब्रिलियंट रिप्लाई है बच्चे, वेल डन। लाइन का जरूरत नहीं पड़ता है, रे का जरूरत पड़ता है, रे का, हाँ रे चाहिए। क्यों, अब आओ इसको समझो। अच्छा लगा बच्चे, हिमानी आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। हाँ ऑप्शन उल्टी फुल्टी बातें आप देते हो, ऑप्शन उल्टी देते हो। हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी तो आप पढ़ाए हो कि लाइन क्या होता है। तो लाइन में तो बातें तो मतलब ये इंडलेस जाती हैं, ये पता ही नहीं है, तो फिर इनको अगर पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही हैं, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ
तो फिर अगर पता ही नहीं है तो फिर हम एंगल बनाएंगे कैसे? तो लाइन तो चलेगा नहीं, लाइन चलेगा नहीं, हाँ लाइन चलेगा नहीं। आप समझना बात को। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझना बच्चे हिमानी और बाकी सारे बच्चे कि मान लो रे ले लिया हमने, मान लो रे ले लिया हमने, चलो एक पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन दूसरा पॉइंट तो फिर से इंडलेस हो गया। अब अगर ये भी इंडलेस, ये जा रहा है, चलो ये तो यहाँ फिक्स कर दिया। हाँ, ये कैसे फिक्स किए? जो हमारे पापा होते हैं, पप्पा जी, कुछ भी हम अगर काम ना करें तो ऐसे बोलते हैं, डांट के बोलते हैं, हाँ तुम ऐसा काम नहीं करेंगे, अरे मारेंगे पकड़ कर तुमको, पटक के ऐसे बैठो यहाँ पे, हाँ ऐसे बैठाते हैं, हाँ ऐसे बैठाते हैं। देखो हिंदुस्तान के रहने वाले हो अगर, तो हमारी जो लाइनें हैं समझ पा रहे होगे। हाँ, अगर कोई हिंदुस्तान के बाहर के हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फ़ोन करना हमसे, फिर हम दूसरी जो भाषाएँ हैं उनमें बात करेंगे आपसे, ठीक है, अंग्रेज वंग्रेज जो भी है। तो हम बता रहे हैं क्या कि पापा जी ने बोला कि तू बेटा यहाँ पर चुपचाप बैठ जा, अब बदमाशी किया तो बहुत मारेंगे तुमको हम। हाँ, यहाँ बैठ गया ये बेचारा, ये पॉइंट ए है। अगर रे लेते हैं हम, अगर रे लेते हैं तो ठीक है, अब ये पॉइंट ए हो गया। अब ये जो है ये जो है बिंदास, इसको पापा डांटे नहीं, और ये दूसरा पॉइंट जो है पापा डांटे नहीं, भूल गए डांटना, ठीक है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये जा रहा है, ये जाया जा रहा है। तो अगर ये ऐसे जाएगा तो एंगल कैसे फॉर्म करेंगे बच्चे? हाउ कैन यू फॉर्म, हम कैसे एंगल बना सकते हैं बताओ? अगर हम जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो पूछ रहे हैं। हाँ, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, नॉर्मल जो हम कॉपी में जो ड्रॉ करते हैं एंगल, हम अगर उसकी बात करें, हाँ, और हम बाहर दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे हैं, हाँ, हम कॉपी की बात करें, अगर हमारे लॉजिक के हिसाब से जो हमने सीखा है, तो क्या एक रे से हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल को बना सकते हैं? रिप्लाई करो तो हिमानी और सारे बच्चे सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मान लो हमको बोला गया, क्या बोला गया कि भैया 90 डिग्री का एंगल बनाओ, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते हैं, अमन बोल रहे हैं नहीं कर सकते। हिमानी रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ, हिमानी रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, रिप्लाई करो बच्चा। It is formed from two rays, okay, two rays से, दो रेज से। हाँ, हिमानी बोल रही है हमारी कि सर ये जो है ना, ये वन रे अकेला तो नहीं कर सकता, पर अगर टू रे ले तो हो सकता है। एक रे से सिर्फ 360 फॉर्म हो सकता है, एक रे से सिर्फ 360 डिग्री फॉर्म हो सकता है। सर 120 डिग्री, 180 डिग्री फॉर्म, क्या बात है, सारे बच्चे हमारे आज बहुत अच्छा लॉजिक निकाल के ला रहे हैं। हाँ, हाउ टू क्रिएट एनी एंगल विथ रे। अब देखो सुनो, हमारा अमन बोल रहा है सर जी ऐसे कैसे हो सकता है कि रे से एंगल बन जाए? हाँ, देखो सुनो, अगर मान लो कि हम टू रे लेते हैं, मान लो और एक रे लिया हमने, हाँ मान लो ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिया, ठीक है, ये लिया। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा और दूसरा इंडलेस हो जा रहा है। समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पहला रे भी इंडलेस जा रहा है, दूसरा भी इंडलेस जा रहा है, और याद रखना हमने बोला, क्या बोला कि हम कॉपी की बात बोल रहे हैं कि अगर आपके कॉपी के अंदर में बोला जाए, ठीक है, एंगल बनाने के लिए, तो क्या रे को जैसे हमें समझा है अभी, हाँ अभी हमने जैसे समझा है, फिर से बोल रहे हैं कि हम अगर कॉपी की बात करें, हाँ, तो अभी हमने जैसे रे को समझा है, तो क्या एंगल बन सकता है? मतलब ये इनफाइनेटली आगे बढ़ रहा है, ये भी इनफाइनेटली आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमने लाइन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि लाइन में तो मतलब था ही नहीं, ये दोनों तरफ से इंडलेस जा रहा था। हाँ, हम दूसरा लाइन इसके ऊपर लेंगे कहाँ पे, ठीक है, लेकिन रे का एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब अगर ये इंडलेस जा रहा है, ये इंडलेस जा रहा है, तो एंगल फॉर्म होगा क्या? रिप्लाई करो, हमको इसका रिप्लाई चाहिए। हाँ, एंगल बनेगा क्या? या तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम ये जो रे ले रहे हैं ना, ये रे ना लेकर के अगर लाइन सेगमेंट ले ले, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट ये यहाँ पे फिक्स है, एक पॉइंट ये यहाँ पे फिक्स है, और एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिए, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो एंगल फॉर्म हुआ। तो लाइन सेगमेंट लेना सही रहेगा या फिर रे लेना सही रहेगा? अगर हम अपने कॉपी में ड्रॉ कर रहे हो चीज़ों को, तो रिप्लाई करिए बच्चे, रे या फिर लाइन सेगमेंट। अगर हम सिर्फ समझे इन बातों को लॉजिकली अपने हिसाब से, तो हाँ हम पूरा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हाँ, बताओ, रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करिए कि लाइन सेगमेंट ज़्यादा बोलना हमारे लिए सही रहेगा अभी हमने जो भी पढ़ा है उस हिसाब से, हाँ, या फिर रे, मतलब टू रे के वजह से एंगल फॉर्म होगा,
या फिर टू लाइन सेगमेंट की वजह से फॉर्म होगा? मतलब क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा बोलना? मान लो आपको बोल दिया कि आपकी कॉपी के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉपी के ऊपर में एक रे को आप जो अगर लेती हो तो लॉजिक तो मान लो ये कॉपी का सीट है, ये कॉपी का सीट है, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अगर आप रे लेती हो तो फिर रे तो एंडलेस जाना चाहिए ना। मतलब मान लो आप ये है तो फिर ये एंडलेस, अब ये तो कॉपी पार हो जाएगा। हाँ, लॉजिक समझो हम जो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, और अगर ये हम जो समझे उस हिसाब से देखें तो ये भी मतलब पूरा छप्पर फाड़ के निकलेगा आगे, और क्या, अगर रे का हिसाब किताब लेते हैं। हाँ, तो हमने ये पूछा आपसे कि अगर कॉपी के ऊपर 90 डिग्री का हमको एंगल बनाना है तो टू रे लेंगे या फिर टू लाइन सेगमेंट लेंगे? हमने पूछा भी आप सबसे कि अगर कॉपी के ऊपर में एंगल बनाना है तो लाइन सेगमेंट लेंगे या रे लेंगे? हमने ये क्वेश्चन पूछा और इसका राइट आंसर था लाइन सेगमेंट। हमेशा याद रखना कि इसका राइट आंसर लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम कॉपी के ऊपर में रे कैसे ले सकते हैं बच्चा? रे को अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो इसका सीधा एक मीनिंग होता है कि एक अननोन सोर्स से आ रहा होता है जो इनफाइनाइट की तरफ होता है, लाइक सन। अगर हम ऐसा सोचे, हमारे लिए वो इनफाइनाइट का जैसा है। हाँ, लाइक मून। अब वो बात अलग है कि मून के ऊपर में लोग चले जा चुके हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाँ, हमारे लिए अगर हम एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग सोचे तो वो इनफाइनाइट सोर्स है ना रे का, तो उस रे को हम कॉपी पे कैसे ला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ले सकते हैं कॉपी पे? लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। तो आप देखोगी कि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर में जब कभी भी क्वेश्चंस होता है तो लाइन सेगमेंट की बात की जाती है, लाइन सेगमेंट की बात की जाती है। लास्ट टॉपिक आपका एंगल जो है, हम जस्ट स्टार्ट किए, एंगल में पूरा गए नहीं है। एंगल को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लैरिटी वहाँ से और ज़्यादा आएगी, आप समझ पाओगे आज जो भी हम पढ़ाए हैं उसको। ठीक है, तो आप जाओ, जाके जो है उसके बाद पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, और क्या हमारा अभिमन्यु हमको बाय बोल रहे हैं। हाँ, और इसके बाद जो है मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और मेरे को आप सबको एक बात ये बोलना है कि अगर गलती से भी किसी के पापा मम्मी ने ये सुना, बार बार लाइन लाइन सुना, और उन्होंने कुछ उल्टा फुल्टा सोच लिया और वो लाठी लेके आ रहे हैं हमको मारने के लिए, मास्टर कहाँ गया रे तुम, हमारा बच्चा को लाइन लाइन लाइन, समझ रहे हो ना? तो हमको आ रहे हैं अगर मारने के लिए, तो हम हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करते हैं कि उनको समझाओ कि हम आप सबको ये लाइन पढ़ाए हैं आज, और दूसरी कोई लाइन नहीं। चलिए, अच्छा लगा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टाटा, बाय बाय बच्चे, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।